छात्रों, आज हम कक्षा 12 की पुस्तक हिंदी के जो काव्य का भाग है, काव्य खंड है, उसमें प्रेम माधुरी नामक शीर्षक जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित है का अध्ययन करेंगे। और पहले हम इसका वाचन करेंगे और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। मार्ग प्रेमिको को समझे हरिचंद, यथारथ होतु यथा है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिये मेरो भली विधि, और उपाय सब व्यर्था है। बावरे हैं ब्रज के शीघ्र, मोहि नाहक पूछत कौन विथा है। इस सवैये में हरिश्चंद्र जी ने बताया है कि प्रेम का वास्तविक रूप क्या होता है। इसको प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से दर्शाया गया है और इसमें यह बताया गया है कि एक गोपी के द्वारा इस पीड़ा को भली प्रकार दर्शाया। मार्ग प्रेम को समझे। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि एक प्रेमिका कह रही है कि प्रेम के मार्ग को कोई नहीं जानता, उसका वास्तविक रूप क्या होता है इसको वही जानता है जो प्रेमी होता है, उसके अलावा और कोई नहीं जान सकता। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा। और इसको पुकारने में, इसको कहने में, इसको बतलाने में कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि यह सब कलंकित होने की ही कथा है, बदनाम होना पड़ता है, इसलिए इसको कहने में कोई लाभ नहीं होता। जानत है जे मेरो भली विधि, और उपाय सब व्यर्थ है। और मेरा हृदय, जीवन हृदय अच्छी प्रकार ये बात को जानता है कि इसका इलाज, इसका उपाय जो है वो क्या है, इस बात को मैं जानता हूँ। और उसके इलाज के अलावा और उपाय अगर कोई करता है तो सब वो बेकार है। और इसका इलाज प्रेमी का मिलन है। बिना मिले प्रेमी संतुष्ट नहीं होता। तो इसलिए इस बात को मैं भली प्रकार जानती हूँ। बावर हैं ब्रज के शीघ्र, मोहि नाहक पूछत कौन बिथा। बिथा कहते हैं दुख, कष्ट, नाहक बेकार, व्यर्थ, के इस ब्रज के सब लोग, शीघ्र माने सब लोग जो हैं वो बावले हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है, अनजान है। इसलिए वो मुझे बार बार ये पूछते हैं कि तुम्हें क्या व्यथा है, क्या कष्ट है, क्या दुख है। उन्हें पता नहीं है जो मुझे रोग है, और उस रोग को मैं ही जानती हूँ, और इसका इलाज भी मुझे ही पता है। इसके अलावा उसका और इलाज करना बेकार है। तो इसमें पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे और इसके बाद प्रसंग और भावार्थ हो गया, और बाद में काव्य सौंदर्य, क्योंकि 4 चीज़ें
में बात पूरी होती है। तो इसमें इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत सवैया भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित काव्य ग्रंथ भारतेंदु ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित प्रेम माधुरी शीर्षक काव्यांश से लिया गया है। ये तो इसका संदर्भ होगा, इसका ही नहीं बल्कि सबका, जो 4 सवैये हैं इसके नीचे, इन चारों का यही संदर्भ होगा। प्रसंग अलग अलग होगा। यहाँ इसका प्रसंग होगा कि इसमें प्रेम की विशेषता का उल्लेख करती हुई गोपी अपने मन की खींच को अभिव्यक्त कर रही है। ये इसका व्याख्या भी इसकी की गई है और इसका काव्य सौंदर्य इस प्रकार लिखेंगे कि इसकी भाषा ब्रजभाषा, अलंकार रूपक यमक और अनुप्रास, रस वियोग श्रृंगार और गुण माधुर्य शब्द शक्ति लक्षणा, छंद सवैया। और इसमें विरही से यह पूछना कि उसे कौन सी पीड़ा है व्यर्थ है, क्योंकि उसकी पीड़ा तो विरही होती है और प्रियतम के मिलन के बाद ही इस पीड़ा का निदान संभव हो पाता है, ये बताया गया है। और अंतिम पंक्ति में तो नायिका की खींच भी परिलक्षित की गई है। इस प्रकार ये सवैये की व्याख्या पूरी हुई और अब हम नंबर 2 दूसरा इसका जो सवैया है उसे लेखेंगे, उसका वाचन करेंगे पहले और फिर इसका भावार्थ। रोक ही जो तो अमंगल होए, ओ प्रेम न से जो कहे पिए जाइए। जो कहे जाऊ न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए। जो हरिचंद कहे तुमरे बिन जी है न, तो यह क्यों पति आइए। तासो पयानु समय तुमरे हम, का कह आप हमें समझाइए। रोकहीं जो तो अमंगल होए। इसमें नायिका परदेश गमन के लिए प्रस्थान करने वाले अपने पति से अपने हृदय के प्रेम भाव को बड़ी चतुरता से अभिव्यक्त करती हुई कह रही हैं कि इस समय जब वो जा रहे हैं तो मुझे उनके साथ क्या बात करनी चाहिए, मुझे क्या कहना चाहिए, मुझे अपना प्रेम प्रदर्शित कैसे करना चाहिए। इसमें रोकहीं जो तो अमंगल होए, क्योंकि क्या करते हैं कि जो अपना प्रेमी होते हैं उसे जाना पसंद नहीं करते, उसे रोकते हैं कि आप न जाएं। लेकिन अगर मैं रोकने के लिए कहूँ तो ये अमंगल होगा, अपशकुन होगा, क्योंकि चलते समय अगर कोई चलता उसे कोई बात कह दे कि आप न जाओ तो वो संदेह में आ जाता है और उससे जाने वाले को संदेह हो जाता है कि मेरा कोई अनिष्ट न हो जाए। तो इसी बात को, अनिष्ट की बात को सोचते हुए उसकी जो प्रेमिका है, नायिका है, वो उन्हें रोक नहीं सकती। प्रेम न से जो कहे पिए जाइए। और दूसरी बात क्या कह सकती है कि जाइए, लेकिन अगर ये बात कहे कि तुम चले जाओ और जाओ, यहाँ की चिंता मत करो, यहाँ के लिए, परिवार के लिए खुद परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आप जाओ, तो इससे क्या होगा, प्रेम प्रदर्शित नहीं होगा, प्रेम का नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो उस भय से मैं आपको ये भी नहीं बात कह सकती कि आप चले जाओ, और रोक भी नहीं सकती क्योंकि वो भी अमंगल होगा। जो कहीं जाऊँ न तो प्रभुता, और अगर मैं जाने के लिए कहूँ, ज़बरदस्ती कहूँ, हाँ तुम आप जाओ, चले जाओ, आदेश दूँ कोई इस प्रकार की, तो मेरी प्रभुता मानी जाएगी, मेरा
अहंकार माना जाएगा। घमंड से के साथ मैं नहीं कह सकती, या धमकी के साथ मैं नहीं कह सकती कि आप जाओ। और जो कछु न कहे तो सने न सही। और अब मैं कुछ भी न कहूँ, आपके जाने के समय मैं चुपचाप खड़ी रहूँ, न जाने के लिए कहूँ न रुकने के लिए कहूँ, तो उससे भी प्रेम नष्ट हो जाएगा। प्रेम के समय तो कुछ न कुछ वार्तालाप अवश्य ही करना पड़ता है, कुछ न कुछ कहना ही पड़ता है, जिससे प्रेम को प्रदर्शित किया जा सके। जो हरिचंद कहे तुम रे बिन जी हैं न। हरिचंद जी कहते हैं कि वो नायिका उसे कह रही है कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हारे बिना, तुम्हारे जाने के बाद नहीं जी सकती, तो इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। न तो यह क्यों पति आई है, पति आई है मैंने विश्वास करना। इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अगर ये बात कहूँ तो वो भी नहीं विश्वसनीय होगी। तासो प्यान समय तुम रे हम, का कहे आपे हमें समझाएंगे। इसलिए इन सब बातों को देखते हुए मैं नहीं समझ रही हूँ कि मुझे आपके प्यान के समय, आपके प्रस्थान के समय जब तुम जा रहे हो, तो मैं क्या कहूँ आपसे, ये आप ही मुझे समझा दीजिए, आप ही बतला दीजिए, जिससे मैं वो शब्द कह करके आपका प्रेम प्राप्त कर सकूं। तो ये इसकी व्याख्या है। और इसका जो प्रसंग है वो हमने अभी बताया है कि परदेश गमन के लिए प्रस्थान करने वाले अपने पति से अपने हृदय के भाव को एक गोपी नायिका व्यक्त कर रही है। इसका काव्य सौंदर्य में हम भाषा, इसकी ब्रज भाषा, अलंकार, अनुप्रास, रस श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा और गुण माधुर्य, छंद सवैया। और नायिका का कथन है कि मैं अपनी प्रभुता व्यक्त नहीं कर सकती, से उसका समर्पण भाव व्यक्त होता है। प्रभुता नहीं दिखला सकती, तो ये व्यक्त किया है उसने अपना भाव। और अंतिम पंक्ति में तो नायिका ने बड़े सुंदर ढंग से व्यंजना की है, क्योंकि जाने वाले से ही पूछती हैं कि वो ऐसे समय में उससे क्या कहे। ये इसका काव्य सौंदर्य में हम लिखेंगे। और अब हम तीसरा सवैया लेते हैं, उसका वाचन करते हैं। आजू लो जो न मिले तो कहा हम, तो तुम रे सब भांति कहावे। मेरो उराहनो है कछु नाई, सब फल आपुने भाग को पावे। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राणु चले चहता सो सुनावे। प्यारे जू है जग की यह रीति, विधा के समय सब कंठ लगावे। आज लो जो न मिले। नायिका कहती है कि हम आज तक मिले नहीं, हालांकि प्रेम की भावना बहुत दिन से है, लेकिन मिलन संयोग नहीं हुआ। लेकिन हमें इस बात का कोई ऐतराज़ नहीं है, इस बात की हमें कोई परवाह नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। फिर भी हम तो तुमरे सब भांति हैं, लेकिन हम मन, वचन और कर्म से आपके ही हैं, इसमें हमें कोई संदेह नहीं, चाहे हम मिले हों या न मिले हों। मेरो उरानो है कछु नाई।
और इसमें मैं आपको कोई किसी प्रकार का उलाहना नहीं दे रही हूँ, कोई विरोध नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि सब फल आपने भाग को पावें। क्योंकि संसार में मनुष्य अपने भाग्य के ही फल को प्राप्त कर सकता है। नायिका कहती है कि मेरा ऐसा भाग्य नहीं है जिससे मैं आपके मिलन के सुख को प्राप्त कर सकती। तो इसमें मैं आपको नहीं, इसमें आपका दोष नहीं है, बल्कि इसमें मेरे ही भाग्य का दोष है। जो हरिचंद भई सोई। और इसमें कहती है कि हे प्रियतम, जो आज तक हुई सो हुई, वो बात समाप्त। लेकिन अब प्राण चले चह तासो सुनाऊं। और अब प्राण चल दिए, अर्थात मरण अवस्था आ पहुंची। ये बात हम आपको बता रहे हैं। और इस समय, मरने के समय, ये संसार की रीति है, जब कोई विदा होता है एक दूसरे से, प्यारे जू है जग की यह रीति। हे प्रियतम, इस संसार की यह रीति है कि विदा के समय एक दूसरे से अवश्य ही मिलते हैं और एक दूसरे को कंठ लगाते हैं, गले से लगाते हैं, प्रेम प्रदर्शन करते हैं। तो इसलिए अब हम जो मरण अवस्था में हैं, इस अवस्था में आकर के आप हमें अपने गले से लगाएं, ताकि प्रेम का प्रदर्शन किया जा सके और हम संतुष्ट हों। ये मांग करती है इसमें वो नायिका। तो इसका जो प्रसंग है वो लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में नायिका की विरह दशा का वर्णन किया गया है। और इसका काव्य सौंदर्य में भाषा ब्रज, अलंकार अनुप्रास, रस विप्रलंब, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण माधुर्य और छंद सवैया, मतगंत सवैया बल्कि इसका पूरा कहना। तो इसमें नायिका का अपने प्रेमी के प्रति असीम प्रेम प्रदर्शित हुआ है, ये इसमें दिखाया गया है। अब हम इससे अगला सवैया चौथा इसका वाचन करेंगे। व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हमहु पहचानती है। पै बिना नंद लाल बिहाल, सदा हरिचंद न ज्ञान ही ठानती है। तुम बुधो यह कहियो उन सो हम, और कछु नहीं जानती है। पिए प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन, हम हूँ पहचानती है। जिस समय उद्धव जी वहाँ आए थे ब्रज में और ने वहाँ निराकार ब्रह्म का उपदेश दिया था, तो उस उपदेश को सुनकर के जो वहाँ की गोपियाँ थी वो बहुत आश्चर्य पड़ गई। वो सोचती थी कि कृष्ण जी ऐसा दूत नहीं भेजेंगे जिससे हमें इतनी, हमारे प्रति वो इतने उदासीन नहीं हैं। उनके बंदे हमारे प्रति जो प्रेम है उसके अनुसार वे हमसे अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन उनके ज्ञान से मालूम हुआ कि वो तो कुछ और ही चाहते हैं। तो वो गोपियाँ उनके उद्धव जी के ज्ञान से संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने उल्टे उनको, उद्धव जी को ये कहा कि आप चाहे कितना ही हमें ज्ञान दें, लेकिन हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि जो हम बात कहें
आप वो संदेश श्री कृष्ण जी को जा कर के सुना देना। और वो क्या संदेश दिया उन्होंने कि अब हम इसका भावार्थ कहेंगे, व्याख्या करेंगे। व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है हम हूँ पहचानती है। गोपी कह रही हैं कि परमात्मा जो है वो सर्वव्यापक है, सब जगह है, सारे संसार में व्याप्त है। इस बात को हम सब जानती हैं और पहचानती हैं। लेकिन हमारा प्रेम जो है वो श्री कृष्ण जी से है। उस प्रेम के वश होकर के हम पै बिना नंद लाल बिहाल सदा, हम बिना कृष्ण जी के सदा बेहाल हैं, हमारा बुरा हाल है। हमें उनके बिना संतुष्टि नहीं है और किसी भी प्रकार का ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर सकती और न वो ज्ञान हमें संतुष्ट कर सकता है, क्योंकि हमारी आँखों में, हमारी दृष्टि में तो हर समय कृष्ण जी ही कृष्ण जी दिखाई दे रहे हैं। हम उन्हें नहीं भूल सकते। वो कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हम आपका ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहती, बस हम तो आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि तुम उद्धव यह कहिए उनसे कि हे उद्धव, आप कृष्ण जी से जा कर के ये बात कहना, हम और कुछ नहीं जानते हैं, इसके सिवाय हम और बात कुछ नहीं जानते हैं। जो बात हम कह रहे हैं वो बात सुन लीजिए और उस बात को आप कृष्ण जी को जा कर के कहना। वो बात क्या है कि पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, हे प्रियतम कृष्ण जी, आपके तिहारे बिना, आपके निहारे बिना, आपके देखे बिना, तिहारे माने आपके, निहारे माने देखे, आपके देखे बिना हमारी ये आँखें नहीं मानती हैं, संतुष्ट नहीं होती हैं। इन्होंने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। इसलिए आप हमें जब तक दर्शन नहीं देते तब तक हमें संतुष्टि नहीं होती। आप हमें ये व्यापक ब्रह्म के उपदेश की आवश्यकता नहीं है, हमें आपके दर्शनों की लगन है। कृपया वो लगन, वो इच्छा हमारी पूरी करें। ऐसा जा कर के उनसे कहना। तो इसमें प्रसंग में है कि इसमें हालांकि ईश्वर को निराकार बताकर स्वीकार किया है, लेकिन कृष्ण जी के प्रेम से वो दुखी हैं और वो उनके दर्शन करना चाहती हैं। इसका प्रसंग होगा और इसका काव्य सौंदर्य जो है, काव्य सौंदर्य में हम इसके लिखेंगे कि भाषा ब्रज भाषा और अलंकार अनुप्रास है, इसमें रस श्रृंगार है और शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य, छंद सवैया और बस। धन्यवाद।